जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका द ईगल स्टडी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर एसएसबी विभागीय भर्ती परीक्षा 2020 में जो आयोजित हुई थी उसके जीके के पार्ट में आए क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आए थे उसका हम अलग से विश्लेषण करेंगे सभी प्रश्नों का। और जैसे करंट जीके से कितने क्वेश्चन आए थे, इतिहास से कितने थे, भूगोल से कितने थे, विज्ञान से कितने थे, विभागीय प्रश्न कितने थे, विभागीय में ला के कितने थे और वेपन के कितने थे, ऑप्स मैनुअल से कितने थे, आईएनटी के कितने थे। इस तरह से हम पार्ट वाइज अलग अलग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेलवे के बुनियादी ढांचे को पुनर्गठित करने का खाका तैयार करने वाली समिति। ये करंट जीके इंडिया के करंट जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टो करेंसी में दान करने वाली प्रथम संयुक्त राष्ट्र संस्था कौन सी है? तो क्रिप्टो करेंसी, ये भी करंट जीके का क्वेश्चन है किंतु ये वर्ल्ड का है, वर्ल्ड करंट जीके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जैसे किस राज्य और संघ शासित प्रदेश को फ्रेंच रिवियरा ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? ये नाम और उपनाम में से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इनमें से किसने स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया था? तो ये आधुनिक भारत का इतिहास सब्जेक्ट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में जारी हुए फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयज 2020 लिस्ट में एनटीपीसी इंडिया का स्थान क्या है? तो ये करंट जीके वर्ल्ड का क्वेश्चन है क्योंकि ये वर्ल्ड में जो फोर्ब्स है पूरे वर्ल्ड की जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, हाल ही में भारत में किस बैंक ने मोबाइल फ़ोन पर डिजिटल बैंक पॉकेट्स जारी किया है? तो ये करंट जीके इंडिया का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 57, गुप्त साम्राज्य के दौरान शब्द ऊपरी कर किसके लिए व्यवहार में किया जाता था? तो मध्यकालीन भारत का इतिहास टॉपिक से ही क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से, संगमा वंश के हरिहर राय द्वितीय ने किस काल में विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था? ये भी मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन है। धौलावीरा किस नदी के तट पर भारत के भूगोल सब्जेक्ट से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता स्थल पर उत्खनन का सही कालक्रम। ये प्राचीन भारत का जो इतिहास है उससे यह क्वेश्चन लिया गया है। 61 क्वेश्चन, इनमें से किसने श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर मूर्ति बनाया था? ये मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन है। 62 क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी सेना जिसका भुगतान सीधे राजा करता था वह किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन है। विख्यात कवि राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबार में था? तो मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सुधार संस्था किसने आरंभ किया? आधुनिक भारत से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, निम्नलिखित से कौन सी घटना की जांच, ये आयोग कौन सा है इसका नाम छूट रहा है किंतु ये आधुनिक भारत से ही ये क्वेश्चन लिया गया है। ये सारी घटनाएं जो हैं ये आधुनिक भारत में मतलब 1751 के बाद ही ये घटित हुई हैं, तो आधुनिक भारत से ही है। विश्व जल विकास रिपोर्ट किस संस्था का प्रमुख रिपोर्ट है? ये करंट वर्ल्ड जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। ये तीनों जो हैं ये कोरोना वायरस से हैं। कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है इसलिए ये करंट जीके वर्ल्ड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 68, संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से, संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब ये एक वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन है और मरुस्थलीकरण मुकाबले के लिए COP24 का आयोजन किया था। तो किस शहर ने मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए? तो ये करंट जीके वर्ल्ड का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत के संदर्भ में, आयुष्मान भारत एक सरकारी नीति है, सरकारी योजना है, तो ये सरकारी योजना वाले पार्ट से क्वेश्चन हो गया। किसने भारत का प्रथम स्वदेशी बेतार शारीरिक गतिविधि मापदंड जांच व्यवस्था कोविड-19 प्रमोशन कोविड-19 संयुक्त संक्रमित मरीजों के लिए किया था? ये करंट जीके इंडिया से लिया गया क्वेश्चन है। भास्कर माइती का देवसान, ये भी करंट जीके इंडिया से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस भूमध्यवर्ती गिनी गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है? ये करंट जीके वर्ल्ड का क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक चरण किसे कहते हैं? ये जीव विज्ञान से लिया गया क्वेश्चन है।
भारत में ये रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की? मध्यकालीन भारत का प्रश्न है। नेक्स्ट है 75, निम्न में से कौन सा सौर मंडल में सर्वप्रथम आविष्कृत हुआ था? खगोल विज्ञान विषय का एक क्वेश्चन है। अब विभागीय क्वेश्चन में 5.56 इंसास राइफल की मजल वेलोसिटी, ये विभागीय में वेपन सब्जेक्ट से वेपन टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है। संख्या 3H ग्रेनेड, ये भी वेपन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मेशन कितने, ऑप्स मैनुअल से लिया गया क्वेश्चन है। 79 प्राइमरी आर्क ऑफ फायर क्या है, ऑप्स मैनुअल का क्वेश्चन है। 80 डी डे शब्द का टेक्निकल अर्थ क्या होता है? डी डे ऑप्स मैनुअल से लिया गया क्वेश्चन है और ये करंट से भी हम रिलेटेड करते हैं। जो भी वार होता है उस दिन, जिस दिन वो शुरू होता है तो उसको डी डे बोलते हैं, डी डे। नेक्स्ट, किस धारा में एक्टिव ड्यूटी की परिभाषा? एसएसबी अधिनियम, ये लॉ से लिया गया क्वेश्चन है। बीओपी स्टैंड टू डाउन का समय किस अधिकारी द्वारा तय? ये भी ऑप्स मैनुअल से लिया गया क्वेश्चन है। विशेष सेवा ब्यूरो को सशस्त्र सीमा बल में कब बदल दिया गया? ये भी ऑप्स मैनुअल से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84, डीएसआई का पूर्ण रूप में लिखें, ये इंट विभागीय में इंट से लिया गया क्वेश्चन है, आईएनटी से। एसएसबी के सीमांत मुख्यालय में अधिकृत आसूचना बल, ये भी आईएनटी से लिया गया क्वेश्चन है। द आर्ट ऑफ वार नामक विख्यात पुस्तक को किसने लिखा था? ये पुस्तक और लेखक का जो टॉपिक होता है उसमें से लिया गया क्वेश्चन है। ELINT को पूर्ण रूप से लिखें, ये भी आईएनटी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। 88 SMAC, ये आईएनटी से रिलेटेड है। SMAC स्मॉल मल्टी एजेंसी सेंटर, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आईएनटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। DLB को पूर्ण रूप से लिखें, ये भी आईएनटी डेड लेटर बॉक्स इसको बोलते हैं, तो ये आईएनटी का ही क्वेश्चन है। सीमांत मुख्यालय में आसूचना बल सदस्यों का प्रमुख, ये भी आईएनटी का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी बात आसूचना चक्र के क्रम में नहीं आती है? आसूचना चक्र, ये भी आईएनटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92, आर्म्स एक्ट 1959 की धारा, ये ला का क्वेश्चन हो गया। सीमा शुल्क अधिनियम, ये भी ला का क्वेश्चन हो गया। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सीमांकित सीमा, परिसीमित सीमा, कार्यकारी सीमा, डिफेक्टो, ये सारे ऑप्स मैनुअल में हमें मिल जाएंगे। या फिर अगर और हम डीप जाएँ तो ये बॉर्डर मैनेजमेंट में हमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन एसएसबी की एक सर्विस को सर्विस कंपनी के संबंध में सही कथन है? तो ये ऑप्स मैनुअल का क्वेश्चन हो गया। सशस्त्र सीमा बल के किस अधिनियम, ला का क्वेश्चन हो गया। एसएसबी की धारा, ये भी ला का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, पेटी फोर्स कोर्ट, ये ला का क्वेश्चन हो गया। एसएसबी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ये भी ला का क्वेश्चन हो गया। सहायक कमांडेंट के विरुद्ध आरोप का संक्षिप्त निपटारा कौन करता है? ये भी ला का क्वेश्चन हो गया। अभी हम बात करते हैं किस विषय से कितने क्वेश्चन, अभी जो 50 प्रश्नों में से आए थे, तो करंट जीके के कुल 10 क्वेश्चन थे जो कि अभी आए हैं। इसमें से कुछ भारत से संबंधित करंट जीके थे, कुछ विश्व से संबंधित करंट जीके के थे। तो भारत के थे इसमें 4 और वर्ल्ड जीके के थे 6। इतिहास के भी कुल 10 प्रश्न आए हैं, जिसमें से आधुनिक भारत के इतिहास से 3 आए हैं, मध्यकालीन भारत से 6 आए हैं और प्राचीन भारत से 1 क्वेश्चन आया है। सरकारी नीति का 1 क्वेश्चन आया है। भूगोल से 1 क्वेश्चन आया है। जीव विज्ञान से 1 क्वेश्चन आया है। खगोल विज्ञान से 1 क्वेश्चन आया है। नाम उपनाम से 1 क्वेश्चन आया है। पुस्तक लेखक से 1 क्वेश्चन आया है। विभागीय जो थे प्रश्न, उनमें से कुल 24 प्रश्न आए हैं। 24 को हम अलग अलग अगर बांटें तो ला में से 8 क्वेश्चन आए हैं, ऑप्स मैनुअल में से 7 आए हैं, वेपन में से 2 क्वेश्चन आए हैं और आईएनटी में से 7 क्वेश्चन आए हैं। तो हो सकता है, मैं आशा करता हूं कि आप के ये जानकारी काम आएगी और आप जो आगे की स्टडी है आप इस आधार पे करने के लिए सोच सकते हो कि किस में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किसको ज़्यादा समय दिया जा सकता है, किस में से कम आते हैं उसको कम समय दिया जा सकता है। तो आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना सहित ऑल द बेस्ट। जय हिंद।